फिल्में होती हैं, एक डायरेक्टर को लेके अगर बात करें आगे बात ही खत्म हो जाती है, डायरेक्टर का नाम आता है। सुनील जी है, काफी दर्शन जी काफी मजे हुए फिल्म मेकर है जी। तो कितना प्राउड फील करते हो कि हम उनके साथ जुड़े, उनका फिल्म का हिस्सा बने? जी, मैं काफी प्राउड फील करती हूँ बिकॉज सुनील सर का नाम इज वेल नोन वर्ल्ड वाइड। आज भी लोग जानवर के बारे में बात करते हैं या तो फिर एक रिश्ता के बारे में बात करते हैं। एंड जैसे कि जो पहली मूवी है अंदाज, उस मूवी में ये एक गाना है, किसी से तुम प्यार करो। आज भी लोग वो गाने को सुनते हैं और एवरग्रीन म्यूजिक है। तो सर के साथ काम करना मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक ब्लेसिंग है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि सर भी एक ऐसे डायरेक्टर है कि जब आप उनके साथ काम करोगे तो आपको एहसास होगा कि आप इस सेट पे यू आर लाइक फैमिली। आपको कभी ऐसे महसूस नहीं करवाया जाएगा कि आप छोटे हो, आप आर्टिस्ट हो, आप एक्टर हो, बिल्कुल भी नहीं। सर जब एक एक्टर को ब्रीफिंग देते हैं तो इतने सिंपल और इतने क्लियर वे में देते हैं कि एक एक्टर समझ जाता है और जुट जाता है डायरेक्टर के विजन के साथ। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि सर बहुत ही ज़्यादा पेशेंट है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। उनको पता है उनको क्या चाहिए। आप 7 साल की बात करें, बिग बॉस में भी जा सकते थे, या कभी बुला हुआ है आपको या आपको पसंद नहीं है? बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है। मैं आज भी याद करती हूँ राखी सावंत जी को बिग बॉस के वो एपिसोड में जब बोलती थी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट। तो आई थिंक बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप नॉट ओनली चैलेंज्ड होते हो टू डू डिफरेंट टास्क, बट आपकी ट्रू पर्सनैलिटी भी एक तरीके से दिखाया जाता है दर्शकों को। तो मुझे बिग बॉस पसंद है एंड अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर बिग बॉस की हिस्सा बनना चाहती हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो। अगर बहुत कुछ बोलता है। आप कोई कपूर फैमिली से नहीं है, भट्ट फैमिली से नहीं है, खान फैमिली से नहीं है, तो कितना संघर्ष है आपके लिए ये चीजें कि मुझे अपनी कहानी खुद आगे बढ़ानी है? जी, मेरे लिए ये 7 साल आसान नहीं रहे, बहुत मुश्किल रहा है मेरे लिए बिकॉज मैं, जैसे कि आप जानते हो, मैं एक नॉर्मल फैमिली के बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरे फैमिली में तो सब डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर्स है। मैं पहली एक्टर हूँ और लोग एक्टिंग में विश्वास नहीं करते अगर आप ऐसे फैमिली से आते हो। तो वो एक मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने की मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ। और ये मेरी दिल से एक ड्रीम है कि मैं बनना चाहती हूँ एक एक्टर। और दूसरी तरफ अगर आप देखो तो सिंस मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ तो लोग मुझे देख के या तो फिर मेरे टैलेंट को देख के ऐसे सोचते थे कि मैं काबिल नहीं हूँ। ये सोचते थे कि अरे ये तो एक फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आती है, तो ये ग्रूम्ड नहीं होगी, ये ट्रेंड नहीं होगी, इनको मौका देके हमें कुछ नहीं मिलेगा। और लोग फिर किसी रेप्यूटेड आर्टिस्ट या एक्टर को सिलेक्ट करते थे और मैंने काफ़ी रिजेक्शन भी देखा है इन 7 सालों में। एंड मेरे लिए मेंटली, इमोशनली ये वाकई में इट वाज वेरी डिफिकल्ट। जिसके ज्यादा इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग होती है उनको लिया जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कभी आपके साथ हुआ? ऑफ कोर्स मेरे साथ हुआ है। मैं फैंस नहीं खरीदती, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती। मैं राधा उन पैसों से मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर लूं या तो फिर किसी गरीब की मदद कर लूं, बिकॉज मैं पापराजी नहीं कराती। जी, मैं फिलॉन्थ्रफी मैं काफी विश्वास करती हूँ। मैं काफी एनजीओज के साथ और फिलॉन्थ्रफिक एक्टिविटीज के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, तो मैं वो पैसा कोई अच्छे काम के लिए यूज करूं, तो मैं फॉलोअर्स तो नहीं खरीदती। तो मुझे कुछ टैलेंट एजेंसीज ने रिजेक्ट किया था, ये कह के कि अरे आपके पास फॉलोअर्स नहीं है, आपको विजिबिलिटी तो नहीं मिलती होगी, लोग तो आपको पहचानते भी नहीं होंगे, तो शायद आपसे जुड़ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसके वजह से मैंने काफ़ी काम लूज किया है। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे दर्शक जो एक हसीना थी एक दीवाना था को याद करते हैं, वो गानों को याद करते हैं, हुए बेचैन, आंखों में आंसू लेके। आज भी मुझे लोग पहचानते हैं, मुझे उस गाने के लिए मोहब्बत देते हैं। आज भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या तो फिर जैसे भी इफ आई एम एनीवेयर प्रेजेंट, लोग मुझे वो मोहब्बत देते हैं।
मुझे पहचानते हैं, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब 7 साल आपके लिए काफी मुश्किल थे और अपनी गरिमा बनाए रखी, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज का जो वर्ड है जी, ऑफ कोर्स ये मेरे साथ हो चुका है। मैं यहाँ पे किसी के साथ दुश्मनी बनाने नहीं आई हूँ, बट एक आर्टिस्ट की जर्नी और उसकी सच, उस चीज़ को भी मैं छुपा नहीं सकती। ऑफ कोर्स मेरे साथ भी कास्टिंग काउच की एक्सपीरियंसेस हो चुकी है, बट और वो काफ़ी मेंटली इमोशनली स्ट्रेसफुल भी रहता था। मैं हार जाती थी दिल में, दिमाग में। मैं सोचती थी कि अरे ये तो इस चीज़ का हिस्सा मैं कभी बन ही नहीं पाऊंगी, मुझे बनना नहीं है, तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे कौन पहचानेगा, मुझे कौन एक अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन सुनील सर ने मुझे 7 साल बाद याद किया। आई एम श्योर कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखा होगा मेरे टैलेंट में, मेरे स्किल में एज एन एक्टर, इसलिए तो मुझे याद किया और अंदाज 2 के लिए साइन किया। सुनील जी जाने जाते हैं नए कलाकारों को चांस देने के लिए, इस बारे में आप क्या कहना चाहो, कितने लकी हैं आप? जी, मैं तो बहुत लकी हूँ, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो सर करते हैं, जैसे कि नहीं न्यू आर्टिस्ट को, न्यू कमर्स को एक मौका देते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक वी नीड मोर डायरेक्टर्स एंड मोर फिल्म मेकर्स टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू न्यू कमर्स, क्योंकि सेम चेहरे देखने से एक फिल्म शायद उसकी चार्म कम हो सकती है, लेकिन अगर आप न्यू कमर्स को एनकरेज करोगे, उनको एक मौका दोगे, तो आपकी फिल्म की रिकग्निशन भी बरकरार रहेगी और किसी की करियर, किसी की लाइफ भी बन जाएगी। आपको इस बात से सहमत है, मानते हैं, एग्री हैं कि खूबसूरती से आजकल काम नहीं मिलता है? हाँ, मैं सहमत हूँ इस चीज से। ये हमारी इंडस्ट्री के एक कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है, दिल दुखाने वाली बात है ये। लेकिन आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ चेंज हो एंड लोग एक्टिंग को, एक एक्टर को उसके स्किल के हिसाब से पहचाने और उस चीज़ को और बढ़ावा दे, ना कि गलत चीज़ों को। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड मैं वाकई दिल से दुआ करती हूँ कि आप अंदाज 2 चेकआउट करें थिएटर्स में 8 अगस्त को, और